Let us all sit in any comfortable meditative posture. Yeah. Spine, neck, head in one line. Shoulders and buttocks are in one line. We will be doing Om 3 times. O will be longer, louder, and clearer. Followed by prayers to Gurus and Rishi Patanjali. Inhale. Om. Inhale. Inhale. Yoge Nachittasya Pade Navacha Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarottam Pravaram Munina Patanjalim Prajalira Patanjalim Prajalira Mannath Shri Jagannath Madhguru Shri Jagadguru Madatma Sarvabhutatma Tasmai Shri Gurave Namaha Dhyanamoolam Gurumurti Poojamulam Purpadam Mantramulam
गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलम् गुरु कृपा मोक्षमूलम् गुरु कृपा मोक्षमूलम् गुरु कृपा. Put your hands by your side. Inhaling, take your hands up. Inhale, stretch. And with exhalation, come forward and bow down to Adi Guru Shiva, Jagat Guru Shri Krishna, your Nija Guru, your personal Guru. To all the Rishis, Munis, Maharshis, Acharyas, specifically Rishi Patanjali and Kapila Muni. Connect to all of them who have worked so hard for all of us and so helping us to reach the highest realization of self, the highest state of bliss, happiness, helping us to come out of all the chitta vikshepas and helping us to attain mana prasada, chitta prasada. Be thankful to all of them, connect to them, absorb their grace, their blessings, and with their blessings, with confidence, slowly come up. If you have taken your hands up, then allow your hands to come down. Namo Namaha. In the year of 2025, welcome for the wisdom of Rishi Patanjali and Kapila Muni, which is helping us to come out of all the vikshepas, disturbances of chitta, of mind, and being at the state of bliss, prasanna, at the state of prasada. And so we were seeing different techniques to come out of all the vikshepas. By the way, why we were going through vikshepa, why our mind was going through disturbance, because of what? हमें क्यों होता है मैम? एक रीजन थोड़ा है, क्या है? अविद्या. हाँ, अविद्या. तो अविद्या की वजह से क्या प्रॉब्लम है? अविद्या की वजह से हम आत्मा को अनात्मा समझते हैं. हाँ, आत्मा को अनात्मा समझते हैं, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुआ है? ठीक है, ठीक है, आत्मा को अनात्मा समझा, हाउ डज इट मैटर? हम क्या तकलीफ है उसकी वजह से? हम बॉडी कॉन्शियस रहते हैं ज्यादा, तो सब कुछ उसी के लिए करते रहते हैं. तो लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं खुद के लिए क्या क्यों नहीं करूं कुछ? उससे प्रॉब्लम क्या आता है? अगर वो गलत वहमी है या वो अविद्या है, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है? यस, जो आप बोल रहे हैं वो सही है. एलोबरेट. क्योंकि उसकी वजह से हम राग और द्वेष में जाते हैं ज्यादा से ज्यादा. और अगर राग और द्वेष होता है तो क्या होता है? भगवान से दूर चले जाते हैं. ज्यादा राग भगवान से दूर चले जाते हैं. इधर हम लोग भगवान की कभी बात ही नहीं किए. नहीं, वो अलग बात है, वो ईश्वर प्रणिधान बोले थे, लेकिन भगवान से दूर नहीं जा रहे. हम किससे दूर जा रहे हैं? अपने आप से. अपने आप से. स्व में स्थित होने के बदले में, स्वस्थ होने के बदले हम लोग क्या हो जाते हैं? अस्वस्थ. करेक्ट. हम अस्वस्थ, क्योंकि खुद के साथ ही नहीं. अगर हम हमारे साथ ही नहीं है, अगर खुद के साथ हम खुद ही नहीं है, तो फिर कोई और हमारे साथ रहेगा क्या? और फिर क्या है? जो गलत वहमी है, जिसको हम अच्छा मानते हैं, गलत वहमी मतलब क्या है? जिसको अच्छा मानते हैं वो अच्छा है नहीं. जिसको हम सुख मानते हैं वो सुख है नहीं है. अगर हम मानते हैं कि इसकी वजह से मुझे सुख मिलेगा, तो उसकी वजह से सुख मिलता है. हमें लगता है ये सुख का कारण है, तो वो क्या हो जाता है? दुख का कारण हो जाता है. हमें लगता है ये दुख का कारण है, कड़वी दवाई मेरे को नहीं चाहिए, उससे तो मेरा, लेकिन वो सुख का कारण है. तो दोनों तरफ, राइट? जो अच्छा है उसको हम बुरा समझते हैं, जो बुरा है उसको अच्छा समझते हैं. जो अच्छा है उसको बुरा समझ के हम अच्छाई से दूर होने लगते हैं,
और जो बुरा है हम उसको अच्छा समझते हैं, उसकी वजह से उसके साथ जुड़ जाते हैं, और उसकी वजह से बुराइयों से जुड़ते रहे, गलत कर्म से जुड़ते रहे, गलत समझ से जुड़ते रहे, तो फिर क्या होता है, हम खुद को, स्व के बदले में क्या मानते हैं, स्व को, प्योर कॉन्शियसनेस को, पुरुष को, पुरुष के बदले में क्या मानने लगते हैं, प्रकृति, प्रकृति को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, जो फ्लीटिंग है, जो चेंजिंग है। करेक्ट। तो जो बदल रहा है, रोज रोज बदल रहा है, आज अच्छा कल बुरा, और उसको हम लोग परमानेंट समझ करके उसके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, बोले हटा सावन की घटा, हमें छोड़कर चले जाएंगे। दरिया के किनारे पे एकदम जहां पे पानी आता है वहां पे हम महल बना सकते हैं, महल तो जाने दो, झोपड़ा भी नहीं बना सकते, राइट? क्यों? क्योंकि वो तो तुरंत चला जाएगा। कैन वी डिपेंड ऑन दैट? हम लोग बहुत मेहनत करके एकदम मस्त सुंदर बनाए, और फिर जैसे ही पानी आया वो तो चला गया, और फिर हम लोग बोले अरे ये क्यों चला गया, मैंने तो इतनी मेहनत की। हुज फॉल्ट? हुज मिस्टेक? करेक्ट। एंड सो वी सफर बिकॉज ऑफ दिस। अविद्या से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अविद्या की वजह से जो प्रॉब्लम है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सफरिंग, दुख। और वो दुख क्यों आता है? क्योंकि रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग की वजह से, जिससे मुझे प्यार नहीं करना है उसको मैं प्यार करती हूँ, जिससे मुझे चिपकना नहीं है बहुत ज्यादा उसको तो फेविकॉल का जोड़ लगा करके चिपक जाते हैं। अटैचमेंट, राग, डिजायर, करेक्ट। और उससे उतना चिपक जाते हैं कि छूटते नहीं है, लेकिन वो हमें दुख देता है, और उसकी वजह से फिर बहुत गुस्सा आता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, तो फिर क्या हो जाता है, वो द्वेष होने लगता है। तो हमारे राग और द्वेष जो है वो फर्दर राग एंड द्वेष क्रिएट करता है, और फिर जिसके ऊपर गुस्सा है, जिसके ऊपर अननेसेसरी प्यार है, वो कभी ना कभी तो उससे प्यार हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को तो आदतें छोड़ेंगे नहीं। करेक्ट। अभी मेरे एक फ्रेंड है ना, वो स्विमिंग पूल जाते हैं वगैरह वगैरह, तो वो वहां पे बैठ करके वो सूप पीते हैं। ओके। और वो सूप वाला फिर वो उसको भी अपनी दुकान चलानी होती है ना, तो वो रोज नया 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 कुछ 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 देता रहता है। तो अभी आजकल वो मकाई वो बॉईल करके वो कॉर्न रखा हुआ है, तो वो खा रहे थे और ऐसे ही गप्पे मार रहे थे, बोर हो रहे थे, तो उसके आजू बाजू में बिल्ली जा रही थी, तो बिल्ली को दिया, तो वो बिल्ली खाने लगी, और फिर वो तो रोज का हो गया, फिर वो रोज बिल्ली को खिलाएंगे, और फिर वो बिल्ली जैसे ही वो आकर के बैठेंगे, या दो तीन चार जो लोग उसको खिलाते हैं वो लोग आते, कौन खाती है बिल्ली, अभी और कुछ खाती है तो समझ सकते हैं। तो फिर मैंने उसको बोला कि नहीं, आपको कुछ देना होगा उसको, वो ले नहीं पाई होगी अगले लास्ट बर्थ में, इसलिए अभी आती है। क्यों? तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं, किसी से यूं ही गुस्सा नहीं होते हम, किसी से यूं ही प्यार नहीं आता है। अरे वो हमको भाव नहीं देता, हमें घास तक नहीं डालता, लेकिन हम तो उसके पीछे ही जाते रहते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं कुछ था, राइट? सो वो लेन देन खत्म नहीं हुई है। जब तक वो लेन देन खत्म नहीं होती है तब तक चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग, यू अंडरस्टैंड? जन्म मरण चलते ही रहते हैं, और जन्म मरण चलते रहे, लेकिन उसमें क्या होता है, हर एक जन्म मरण में नया जन्म मरण हम ऐड करते जाते हैं, राइट? वो इनफाइनाइट रिग्रेशन वो चलता ही रहता है, कभी खत्म नहीं होने वाला चक्र बन जाता है। इसके लिए उसकी वजह से कंटिन्यूअस दुख, तो वी हैव टू पुट एन एंड समवेयर, कहीं ना कहीं तो वो हमें वो जगह पे जाना है कि और और चक्र ना बढ़े, करेक्ट? समवेयर वी हैव टू पुट स्टॉप, कि और ज्यादा कर्म नहीं चाहिए, और ज्यादा राग द्वेष नहीं चाहिए। वो कैसे करेंगे? एंड सो फॉर दैट all the scriptures, all our Indian scriptures, our वैदिक परंपरा, हमारी जो श्रुति है, उन्होंने हमारे श्रुति के द्वारा जो भी हमारे षड दर्शन आए, उन्होंने क्या कहा है हमें, हम सारे दुखों को कैसे स्टॉप करते हैं, उस सबका रामबाण इलाज क्या है? क्या है? डिटैचमेंट, एंड टू इट। यस सारिका? ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान। विद्या की वजह से तो विद्या लाने का, विद्या लाने का तो कैसे लाने का? विद्या अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास और वैराग्य। हाँ, थैंक यू। क्योंकि वो अभ्यास वैराग्य से विद्या तो आएगी, लेकिन हमारी जो भी ये वृत्तियां हैं, जो डिस्टर्बेंसेस है, उसको हम स्टॉप करते जाएंगे। कैसे स्टॉप कर सकेंगे? क्योंकि अगर अकल चलेगी, अगर अकल सही चलेगी, तो हम गलतियां बार बार करते रहेंगे। मैम भरोसा नहीं हमारा तो हाँ खैर, हमें भरोसा नहीं है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों को
हम पे थोड़ा बहुत तो भरोसा है ही है, लेकिन उनको अपनी टेक्निक्स, अपने जो रास्ते हैं उसके ऊपर पूरा भरोसा है कि एक दफे बेटा तू चलेगा ना तो सचमुच में तुम्हारी ये सारी गलत आदतें हैं या गलत तकलीफें हैं जो वो कहीं ना कहीं रुकने लगेगी। एक दफे यू विल एंटर इनटू राइट सर्कल, इट विल टेक यू अल्टीमेटली टू द हाईएस्ट थिंग। और इसलिए उन्होंने कहा कि हमें योग अपनाना चाहिए और योग तक पहुंचना चाहिए, योग लेवल, योग स्टेट तक पहुंचना है। और उसके लिए उन्होंने कहा ये वृत्तियां सारी स्टॉप हो जाएगी अभ्यास एंड वैराग्य से। और अभ्यास एंड वैराग्य एक ही दो रास्ते हैं, सिर्फ एक ही रास्ता है वो अभ्यास एंड वैराग्य। नो, देयर इज अनदर वे, दैट वे इज ईश्वर प्रणिधान। क्योंकि अगर अभ्यास वैराग्य नहीं कर पाए तो हमारे लिए ईश्वर प्रणिधान का बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा रास्ता है, बहुत बड़ा मेजर है, बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ी सिस्टम है जिसके द्वारा हम अभ्यास वैराग्य भी अच्छे से प्रयत्न कर सकते हैं। अभ्यास एंड वैराग्य का प्रैक्टिस भी हम अच्छे से कर सकते हैं। क्यों ईश्वर प्रणिधान इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि अभ्यास एंड वैराग्य करने के रास्ते में जो कंकर है, कांटे है, वो क्या है? वो कौन से कंकर कांटे हैं जो हमें अभ्यास वैराग्य से भी लेके चले जाते हैं कहीं दूर? नो अंतराय। अंतराय। व्याधि। हाँ, सो जो अंतर आया है वो एक दो है नहीं, 8 10 15 है। 8 10 15 मतलब 13 तो है ही ना। और दे आर व्याधि। बोलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, मैं इतना लंबा फुटेज नहीं सोची थी आज। ध्यान, संशय, हाँ, प्रमाद, आलस्य, अविरति, अतिदर्शन, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्वम एंड अनवस्थित। अनवस्थित्वानि। ओके, और ये कोई भी उसमें से एक है तो बाकी के 2 4 तो अंदर घुस ही जाते हैं। और वो एक भी है तो उसके साथ में और कौन आते हैं? उसके दोस्त लोग, 4 यार। हमेशा ये 4 यार ही होते हैं ना। हाँ, कौन से है ये 4 यार? धर्मण, अंगम अजयत्व, करेक्ट। ये 4 लोग भी आ जाते, तो टोटल 13 है। और 13 हम लोगों को कहीं ना कहीं तकलीफ देता रहता है। कोई एक है तो भी बाकी के 12 आ जाते हैं, कोई 2 3 है तो बाकी के जितने भी बैलेंस है वो आ जाते हैं। कुछ भी करे, कोई भी एक ऑब्स्टिकल है तो दुख, दौर्मन, अंग अजयत्व एंड श्वास प्रश्वास, ये चारों डिस्टर्बेंस तो आते ही है फॉर श्योर। तो फिर क्या करे? उसके लिए रास्ता क्या है? उसके लिए रास्ता पहले ही बताया है कि भाई ईश्वर प्रणिधान फॉलो करेंगे तो ये अंतराय भी नहीं आएंगे। ये अंतराय अगर नहीं आएंगे तो आप अभ्यास वैराग्य भी अच्छे से कर पाएंगे। और फिर अभ्यास वैराग्य ईश्वर प्रणिधान विल डेफिनेटली टेक यू टू द हाईएस्ट एट द फास्टेस्ट स्पीड। फिर पीछे मुड़ के भी देखना नहीं पड़ेगा। ओ, इसीलिए तो अगर हम ईश्वर प्रणिधान करेंगे तो ये सारे दर्द दूर हो जाएंगे। और फिर ऋषि पतंजलि ने तो फिर वहां पे ही पतंजलि योग सूत्र कंप्लीट कर दिया ना कि अभ्यास करो, वैराग्य करो, ईश्वर प्रणिधान करो, वो सब करो, फिर बाद में मेरे पास आना। समझे ना? अभी परेशान मत करो, बहुत हो गया, इनफ। हम इतना हमें बता दे और हम लोग मानने लगे। हमें भरोसा है? हमें तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो फिर वो लोग पागल थोड़ी है कि हम पे भरोसा करेंगे। जिसको खुद पे भरोसा नहीं है उसमें कोई और भरोसा कर सकता है। उनको मालूम है ये लोग नहीं कर पाएंगे, और अगर नहीं कर पाए तो जामर ऐसे बोलेंगे क्या? अगर हम गलती से बोलते भी है हमारे बच्चों को गुस्से में, लेकिन डू वी मीन दैट? वी नेवर मीन दैट, राइट? व्हेन वी से जामर तो फिर उसके बाद में तुरंत क्या कहे? छोड़ दिया है ना, बोल दिया है ना जामर, तो उसके पीछे पीछे क्यों जाते हैं? नहीं, अभी तो ये कर लेना, अभी तो वो कर लेना। करेक्ट, एग्जैक्टली लाइक दैट ऋषि पतंजलि सेज के ऐसे नहीं किया, उन्होंने तो जामर भी नहीं कहा। करेक्ट, what they said, okay, I understand you try all these things, they are the best thing, but if by chance you cannot do it, then you have few more ways, and so they are the ways of what? And they are known as chitta prasadana technique. Why chitta prasadana technique? ये सारे जो भी थे अंतराय वगैरह, उसकी वजह से हमारा मन हैप्पी हैप्पी है।
नहीं, हमारा मन कैसा है? दुखी दुखी है। मन इज काम, क्वाइट, पीसफुल एंड रिलैक्स, और माइंड इज डिस्टर्ब्ड. Disturb. Mind is disturbed. So mind is going through vikshepas, right? Because of obstacles, mind is going through vikshepas. So all the antarayas and sahabhuvas, all of them are known as what? Chitta vikshepas. Correct? Antarayas and sahabhuvas. ये अंतराया एंड सहबुआ की वजह से वृत्तियां बढ़ती है, क्लेश बढ़ते हैं, संस्कारास बढ़ते हैं, और हमारा चक्की पिसिंग एंड पिसिंग और स्ट्रॉन्ग होता जाता है. करेक्ट? एंड सो ये चित्त विक्षेप जो हमारे बढ़ते हैं, उसको विक्षेप को क्या करना है? हमें स्टॉप करना है. चित्त में विक्षेप है तो माइंड डिस्टर्ब. तो फिर वो विक्षेप को निकालना है तो माइंड को क्या करना है? हमें हैप्पी हैप्पी, cheerful. Correct? How can we do that? And so Rishi Patanjali, the techniques which is given by Rishi Patanjali to overcome vikshepa, to overcome chitta vikshepa, are known as chitta prasadata or mana prasadata or mana prasannata. Chitta prasada technique. And so what are the techniques? हमारा मन सबसे ज्यादा दुखी कब हो जाता है? मैं दुखी हूं तब तो दुखी होता ही है. लेकिन अगर दूसरे को सुख मिला है ना, तो डेफिनेटली अपने दुख होते हैं. राइट? अपने दुख से दुख होता है, लेकिन दूसरे के सुख से. वो 3 इडियट्स देखा था, लास्ट टाइम ये एग्जाम्पल भूल गई थी. 3 इडियट्स देखा था? सबने देखा होगा. मेरे जैसे 2-4 लोग हैं तो 3-4 दफे देख डाला होगा. ओके, क्योंकि मेरे को तो डायलॉग ही रट्टा मारना होता है ना, इसीलिए. उसमें मालूम है वो एक है कि वो लोग सब कुछ भी करके एग्जाम देते. एक के पापा हॉस्पिटल में थे, ये थे वो थे, और फाइनली जाकर के एग्जाम दे के आते. एग्जाम हॉल में भी किटपिट करके गड़बड़ करके समहाउ दे जस्ट अपीयर फॉर द एग्जाम. ओके, और फिर उसका रिजल्ट आ रहा है लास्ट और ऐसे ऐसे नीचे से ढूंढते हैं. ओके, तो उन लोगों का तो नाम लास्ट में था तो तुरंत मिल गया 2 लोगों का. करेक्ट? एक बंदे का नाम कहीं मिला ही नहीं. ओके, फिर जाकर के बैठे कि अरे बेचारा फेल हो गया. ओके, तो थोड़े दुखी थे. और फिर थोड़ी देर में पता चला कि जिसका वो लोग सोच रहे उसका दोस्त कि वो फेल हो गया, वो क्या हुआ है? फर्स्ट आया, टॉपर आया है, टॉपर हुआ है. राइट? एंड फिर उसके बाद में उसका डायलॉग है, वो क्या बोले? दोस्त फेल हो जाता है तो दुख होता है, लेकिन वो फर्स्ट आता है तो उससे ज्यादा दुख होता है. यू राइट? करेक्ट? इट इज साइकोलॉजी, इट इज ह्यूमन साइकोलॉजी. हमारे दुख से दुख होता है. यू नो व्हाई वी आर शेयरिंग विद पीपल? क्यों हमें कुछ गाइड करे? नहीं. अगर हम शेयर करते हैं ना, तो वो लोग भी शेयर करते हैं. करेक्ट? वो भी बता रहे तेरे को तो कुछ मालूम है, मेरा तो ये. अच्छा, तेरे को इतना? अरे ना, मेरा कुछ नहीं है, चल मजे. करेक्ट? दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी. दूसरे का सुख हमें नहीं पचता है. दूसरे की सुख की वजह से हमें बहुत गुस्सा आता है, हमें बहुत जलन होती है, जेलसी होती है. अगर जेलसी हुई तो माइंड हैप्पी है कि माइंड अनहैप्पी है? चित्त विक्षेपित है कि चित्त चेयरफुल है, ब्लिसफुल है? विक्षेपित है. राइट? तो ये विक्षेपों को कैसे दूर करेंगे? दूसरे के सुख से हमेशा हमें जलन होती है, और अगर उसको कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा? हम जिससे जलेंगे वो हमसे जलेगा. और फिर वो तो चलता ही रहेगा कंटिन्यूअसली. एंड दैट्स व्हाई ऋषि पतंजलि सेज प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप, प्लीज हियर एंड हियर स्टॉप. And start thinking. Whenever you see somebody happy, whenever you see someone sukhi, you should have feeling of mitrata, feeling of friendship. Whenever we are going through sukha, when we are going through sukha, that time also have feeling of sukha.
हैव फीलिंग ऑफ मित्रता, क्योंकि जैसे ही अपने सुखी होते हैं, बड़ा बंगला बनाते हैं, बड़ा ये बड़ा कार वगैरह वगैरह, उस वक्त हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है जनरली? देखा, हाँ अभी वो लोग को सबको दूर, इसको कभी नहीं बुलाएंगे, उसको ये नहीं करेंगे, उसको नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ वी बिकमिंग ओपन, व्हाट वी डू विथ आवर सेल्स, वी क्लोज आवर सेल्स, राइट? वी क्लोज आवर हार्ट। ओके, मित्रता इज फॉर शेयरिंग, correct? And so when we see sukha somewhere else with somebody else, अगर हम किसी और को सुखी देखे, किसी और के पास सुख है, that time also have feeling of mitrata. When you have sukha with yourself, that time also have the feeling of mitrata, means feeling of sharing. If somebody is in dukhi, हम लोग क्या होते हैं? क्यों चाहिए, इससे ही चाहिए इसको, बहुत होशियारी मार रहा था, गिरा ना अभी। Correct? Generally, it is very human. It's very human. Correct? लेकिन that feeling, does that feeling help us to be happy for longer period? No. Because then we are inviting that negative things to us also. And that's why Rishi Patanjali says, when you see somebody else going through some problem, then you must have the feeling of karuna, compassion for them. When you are going through dukkha, many of us, when we are dukhi, we all are somewhere or the other dukhi. Okay, ask me. मेरे को तो रोज रोज कुछ ना कुछ दुनिया भर के प्रॉब्लम लेने की हम लोगों को आदत हो जाती है ना, इस वजह से उस वजह से। एंड देन वी आर दुखी, एंड देन अल्टीमेटली व्हाट आई डू जनरली, मुझे लगता है मेरी वजह से ही, मैं ही ऐसी, मैंने क्यों ये गलती की, इतने दफे समझ में नहीं आता है, अकल बगर नहीं रक्षा, ऐसे मैं अपने आप से बोलती हूँ। दैट टाइम ऑल्सो हैव कंपैशन अबाउट योरसेल्फ, compassion about others, because when you are too negative about yourself, when you become judgmental about others and judgmental about yourself, that time you are sabotaging your energy, right? Then you are reducing your energy. At that time, have compassion for yourself and for the others who are going through some pain. This compassion helps us to come to be okay with it, because we are human being. We are अभी हम लोग बहुत बड़े सेंट बन गए हैं क्या? अभी हम लोग खुद ऋषि पतंजलि बन गए हैं क्या? हम लोग खुद भगवान बन गए क्या? नहीं बने हैं, इसलिए तो हम लोग ये जहां से जा रहे हैं। So it's okay. एक गलती हुई, there is still chance. अगर दानव तो नहीं है, भले देव नहीं है, दानव तो नहीं है, एटलीस्ट मानव है, good, very good, we can again go up. Correct? Yeah, that's the spirit. And so with karuna, you can come out of that, too much of dejections, too much of depression, vagere. Whenever we are going through dukkha of our own self or somebody else, have compassion. Whenever we see something very good happening around, मेरे को है ना, पता नहीं, मोदी जी के पुण्य कर्म से मेरे को बहुत तकलीफ होती थी मतलब बुरा नहीं, मेरे को लगता है मेरे को भी पीएम बनना है, मेरे को मोदी जी जैसे पीएम बनना है। स्पेशली क्यों मालूम है? क्योंकि जिस दिन से वो पीएम बने ना, ये मंदिर में जाएंगे, वो मेरे को हमेशा, मैं बचपन में बहुत काफी मंदिरों में गई हूँ, पीछे ऐसे 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 करके देख भी नहीं सके। मुझे मालूम है पशुपतिनाथ में जब गई थी नेपाल में, कितनी मेहनत करके मेरे को इतनी सी जगह में से मैं वो एक टोपे, बकायदा एक टोपे खड़ी होकर के मैं भगवान जी को एक टक देखने की कोशिश कर रही थी कि मुझे दिखे। कितना मेहनत किया, भगवान जी दर्शन नहीं दिए। खैर फिर तो अकल भी चली है कि वो एक दर्शन जो स्टेप से दिया है, आज भी मेरी आंखों के सामने मैं आंख बंद करती हूँ और वो मिलते हैं। दैट इज व्हाट द लर्निंग इज ऑल अबाउट। लेकिन उन लोगों को, या तो मेरे गुरुजी या भी निरंजनानंद जी वगैरह कहीं पे भी जाएंगे, उसके लिए तो पूरा मंदिर है और वो पूरी लंबी चौड़ी पूजा करेंगे और सब कुछ कर सके वो लोग। मैं गई थी, ये कहाँ गई थी, अपना ठंडा ठंडा जगह है ना जहाँ पे बहुत ठंडा कुंड है, ओ माय गॉड, नेपाल से फिर जाते हैं ना, अरे वो कैलाश मानसरोवर हाँ कैलाश मानसरोवर गई, और ये लोग कैलाश मानसरोवर गए थे तो उन लोगों को कुछ कुछ दिखा, उन लोगों को कुछ कुछ सुनाई दिया बकायदा। वी हैव आल्सो गॉट द ग्लिम्पसेस व्हेन दे शेयर्ड इट विद अस। मैं गई तो मेरे को तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला,
मेरे को तो मैं घूम के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, ऐसे ही वापस आ गई। ये क्या हुआ? बोला ये मेरे को चाहिए। हाँ, अभी उनका वो पुण्य है, उसके लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है बस। करेक्ट। तब जाकर के उनके ये कर्म बने हैं, तब जाकर के उनको ये रिजल्ट मिला। लेकिन ये जो उनको ये पोस्ट मिली है, उसमें मजे मजे है ना। रोज वो कितने किलो गालियां खाते, कितने वो करते। और अपने को, हम सबको एक छोटा सा प्रॉब्लम आए, हाउ डिस्टर्ब वी गेट। और उनके पास कितने प्रॉब्लम है, बहुत छप्पन की जाती है, ऐसे नहीं बोलते है ना। हम छोटी छोटी चीजों में कितने डिस्टर्ब। आई नो माई सेल्फ यार, इतना मैं अच्छा करने की कोशिश करती हूँ और एक छोटी सी चीज होती है, इसने ये बोला और मैंने बोला ऐसे क्यों कर रही है, यूनिवर्सिटी ऐसा क्यों कर रही है, ये लोनावाला वाला बंदा लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, रोज रोज मेरी डेट चेंज करा रहे हैं, ये करा रहे हैं। हाउ कैन दे डू दिस, व्हाई कांट दे अंडरस्टैंड, हाउ कैन दुनिया बी सो रॉन्ग। अभी वो पूरी दुनिया रॉन्ग है और उसके सामने अगर वो कह रहे तो उसके लिए कितना प्रयत्न किया होगा। सो देन आई से, मैं क्यों वो जगह पे नहीं हूँ, अभी वो जगह पे लायक नहीं हूँ। लेकिन वो जो जगह पे हूँ, वो जगह पे बहुत सारे लोग हैं, वो जगह पे भी बहुत सारे लोग नहीं है। इफ आई एम देयर देन रक्षा, बी हैप्पी, हैव कंपैशन फॉर योरसेल्फ, you will also, if you be happy for that, then someday you will also reach that stage. at least सपना तो क्रिएट हुआ है कि मेरे को ऐसा बनना है, मेरे को वहां पे जाना है, मेरे को ये करना है। हाँ, और सपने हमेशा सच होते हैं बॉस। करेक्ट, that will help. And so like this, Maitri will help us to be sukhi, increase, amplify our sukha. Karuna will help us to reduce our dukkha. And मुदिता का एकदम एग्जैक्ट मीनिंग है, मैंने 2-3 डिक्शनरी ढूंढ डाली, लेकिन वो हर्ष, और वो भी अच्छे कार्य के लिए, धार्मिक कार्य शब्द लिखा है वहां पे सब जगह पे। तो कोई भी अच्छा करता है, पुण्य कर्म करता है, अच्छा कर्म करता है, ओके, वर्चुअस एक्ट है, उसके लिए जो भी खुशी है, हर्ष है, आनंद है, उसको कहते हैं मुदिता। तो जब कभी भी, जहां कभी भी कोई ना कोई अच्छा कार्य होता है, बी हैप्पी फॉर दैट, बी cheerful फॉर दैट, बी ग्लैड फॉर दैट, बिकॉज व्हेन वी आर cheerful वी आर कनेक्टिंग फास्टर, स्ट्रॉन्गर, फेविकॉल से भी ज्यादा स्ट्रांगली वी कनेक्ट टू दैट पुण्य कर्म। यस, दैट इज व्हाट व्हेन इट कम्स टू मोदी जी एंड ऑल, उन लोग का कितना पुण्य कर्म होगा, कितना पुण्य कर्म होगा। करेक्ट, या जो भी हमारे लिए जो भी बड़े लग रहे हैं हमें, हमारे जो भी रोल मॉडल है उस हिसाब से। करेक्ट, तब जाके ये हुआ, मुझे वो चाहिए जगह, मुझे वो वाली फीलिंग चाहिए क्या, हाँ, देन लेट्स डू द कर्म, लेट्स डू द गुड कर्म। करेक्ट, so that inspire us to do good karma. At the same time, when we see sinful act in others as well as in our life, then do not connect, उसके साथ फेविकॉल से जैसा चिपकने का नहीं बॉस। Whenever we see sinful thing, then जितना उसे दूर हटाने की कोशिश करेंगे तो भी हम चिपक सकते हैं, राइट। इसलिए ना तो उसको हटाने की कोशिश करने का, ना तो उसको चिपकने की करने का कोशिश करने का, क्या करने का, बी लिटिल अवे, बी लिटिल इनडिफरेंट टू इट, उसका तिरस्कार भी नहीं करना है। तिरस्कार करेंगे तो चिपक के बैठेगा, और बहुत पास में जाकर के बैठेंगे तो वो पास में आएंगे ही आएंगे। मुझे दादा पांडुरंग शास्त्री हमेशा एक एग्जाम्पल दिया करते थे कि हमारा अगर हमारे घर पे कोई मेहमान आया, हाँ, जैसे हमारा ये क्लास चल रहा है और अगर कोई मेहमान आएंगे, ओके, आओ आओ आओ, वैसे वैसे सुख चा पी शो वगैरह वगैरह करेंगे तो क्या होगा, हमारा लेक्चर तो गया। करेक्ट, लेकिन अभी अगर कोई आता है और बेचारे को सचमुच में कोई काम है, वो भूल गए कि हमारा क्लास होता है, या तो उनको मालूम ही नहीं है, और वो अगर वो आए और बोले समझ में नहीं आता है, अकल नहीं है, चल भाग इधर से, तो वो क्या करेगा, अरे तू तो कभी भी मेरे साथ ऐसे नहीं, तू मेरे से बात कैसे नहीं करे, बार बार बेल में जाएगा। वाट तो लग गई अपनी, अपना तो डिस्टर्ब हुआ, और फिर वो आकर के बैठेगा, अभी तो मेरे से तू अभी कभी बात कर, तो अभी नुकसान किसका हुआ। अगर कोई आया प्यार से बिठाया, आओ आओ चा पियो, तो भी हमारा लेक्चर गया। अगर कोई आया और उससे साथ गुस्सा किया और उसके बाद में अगर वो चला भी गया और हम लोग बैठे, कैन वी कॉन्सेंट्रेट, किसका नुकसान हुआ, हमारा नुकसान हुआ। इसीलिए अगर कोई आता है बाई चांस, बेल बजी और वो आए, उसको आने देने का, और उसको बोला
5 मिनट। फिर हम लोग ऐसे बैठ जाएंगे और अपने लेक्चर में एकदम वो एकदम 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 एकाग्र होने लगेंगे या हो भी जाएंगे। तो उसके बाद में वो क्या बोलेगा, इट सिंस यू आर बिजी, डोंट वरी, आई विल कम लेटर ऑन। डू वी हैव टू से एनीथिंग? वो बंदे लोग बुरे हैं क्या? वो अक्लमंद नहीं है क्या? समझदार नहीं है क्या? समझदार है। वो समझ गए कि उन्होंने मुझे बिठाया, अभी वो बिजी है, तो मैंने 10 मिनट की बात कितनी देर में खत्म होगा? आधा घंटा में, 1 घंटे में? अच्छा ठीक है, मैं आधे घंटे में आता, मैं मेरा काम निपटा के आ जाऊँ। करेक्ट, राइट? इज ही एंग्री नाउ? नो। आर वी डिस्टर्ब नाउ? नो। एग्जैक्टली लाइक दैट आवर माइंड इज बैड और गुड। हमारा चित्त खराब है क्या? चित्त खराब नहीं है, चित्त बहुत पावरफुल है, राइट? चित्त है गुड एंड बैड बोथ, सत्वेन तमस दोनों है उसमें, करेक्ट? उसमें दोनों है। हम किसको इग्नाइट करेंगे उसके हिसाब से बनेगा। हमारे चित्त वैसे है, वैसे हमारे चित्त के अंदर उठने वाली चीजें भी वैसे ही है। अगर हम उसको डिस्टर्ब करेंगे तो और डिस्टर्ब होगा। तो क्या करने का? हमारे इंद्रियों के द्वारा जो भी, हमारे सेंसेस के द्वारा जो भी फीलिंग्स, अंडरस्टैंडिंग्स और डेटा आ रहा है, उसको अगर उसके साथ चिपक जाएंगे तो माइंड डिस्टर्ब 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 डिस्टर्ब। और अगर उसके साथ बह गए तो भी प्रॉब्लम, अगर नहीं बहे तो भी माइंड गेट डिस्टर्ब। इसलिए जस्ट बी एट पार। उसको बोले कोई भी हमारे इंद्रिय 2 मिनट 5 मिनट, या इट्स ओके, जस्ट सिट। व्हेन हम उसको भाव नहीं देंगे, ना गुस्से वाला ना प्यार वाला, एंड इफ वी आर न्यूट्रल टू इट, इफ वी आर तटस्थ टू इट, तटस्थ हो करके अगर इफ वी आर लुकिंग एट इट, देन वो हावी होगा, नहीं होगा, और हम नुकसान भी नहीं। दैट इज व्हाट द 4th बेस्ट वे। उपेक्षाणाम, अपेक्षा भी नहीं रखने का और तिरस्कार भी नहीं करने का। इंस्टेड ऑफ दैट बी इंडिफरेंट। तिरस्कार भी नहीं करना है और प्यार भी नहीं करना है, जस्ट बी इंडिफरेंट। व्हेन वी आर इंडिफरेंट इट विल नॉट डिस्टर्ब अस। सिन है, अगर खुद के पाप कर्म है, खुद के रॉन्ग डीड्स है, उसके साथ इफ यू फाइट then also it will not help। and when you fight with the other, if somebody else is having this sinful activity, उसको तो हम शुद्ध करके रहेंगे, उसको हम एकदम अच्छा बना करके रहेंगे। is it in our capacity? is it in our hands? किसी को सुखी बनाना हमारे हाथ में है, किसी को शुद्ध करना हमारे हाथ में है क्या? तो भगवान जी भी बेचारे फेल होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हम कई वाड़ी ना मूड़ा, correct? And so instead of that, just be indifferent to it। if you are बहुत बड़े सेंट और आपके हाथ लगाने से, कोई बहुत बड़े मसीहा है, आपके हाथ लगाने से अगर उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं तो अलग बात है। हम है वो नहीं है। हमारे में वो मिडास टच, हमारे में वो दिव्य स्पर्श है नहीं है। ओके, देन डू नॉट गेट इनटू दैट, डू नॉट ट्राई टू बी दैट, जस्ट बी इंडिफरेंट। जो बंदा खुद ठीक हो रहा है, ओके, कोई बंदे को अगर बहुत कोई वो इन्फेक्शियस तकलीफ हुई थी या कुछ बहुत जोर के जुकाम वगैरह हुआ है और वो बेचारा दवाई वगैरह ले रहा है, ओके, ठीक होने की कोशिश कर रहा है, उस वक्त वो कोई इन्फेक्शियस एरिया में जाएगा तो क्या होगा उसका? क्या होगा? और बीमार हो जाएगा, राइट? वी आर एग्जैक्टली लाइक दैट और नॉट? Are we fit? We are not। And so if we enter into all that zone where we may lose, we may get problems then, and so be away from that। and ये चित्त विक्षेप किसके है? can you reduce चित्त विक्षेप of somebody else? ये साधना हम क्यों कर रहे हैं? ये साधना करने से हमारे घर के सारे लोगों के विक्षेप हम दूर कर दे, इसलिए सेल्फ के लिए, राइट? मुझे मेरे चित्त विक्षेप का टेंशन लेना है, मुझे मेरे चित्त विक्षेप को दूर करने के लिए प्रयत्न करना है, और इसीलिए इट इज माई ओन साधना। हाउ कैन आई बी बॉदर्ड अबाउट अदर्स? सो बेटर वी लुक आफ्टर अवर चित्त विक्षेप। 1 second।
एंड जो भी ये साधना दी हुई है ऋषि पतंजलि ने, किसी और की वृत्तियां दूर करने के लिए दी है? हाँ, नहीं मेरे हस्बैंड की, मेरे वाइफ की, मेरे बच्चों की, मेरे इसकी, मेरे उसकी, वो सारे लोग नहीं, प्रॉब्लम उधर ही है। मैंने कहा था ना थोड़े दिन पहले, मेरी लास्ट क्लास में शायद, मेरी एक फ्रेंड है, उसको लगता है कि सारे सभी लोगों को काउंसलर की जरूरत है। फिर मैंने कहा मेरी माँ, सबसे ज्यादा काउंसलर की तेरे को जरूरत है, क्योंकि तेरे को लग रहा है इसका प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम है। सब पे प्रॉब्लम नहीं है, सब जगह पे येलो येलो नहीं है, सब चीजें बिल्कुल येलो नहीं है। अगर तेरे को सब चीज येलो दिख रही है तो प्रॉब्लम कहाँ है? तेरी आंख में, तुझे जॉन्डिस हुआ है, राइट? Exactly like that, it is for our own. And so Rishi Patanjali has given us Maitri, Karuna, Mudita, Upekshanam, because there are the main 4 events in our lives which disturb us, जो हमारे चित्त को विक्षेप कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। एंड दे आर, कोई का सुख या तो अपना सुख, कोई का दुख या अपना दुख जो हमें विचलित कर देता है, कोई का पुण्य कर्म या तो हमारा पुण्य कर्म, अपने बहुत महान ऐसे होने लगता है, या तो किसी का पाप कर्म या तो खुद का पाप कर्म। ये चारों चीज ऐसी है जिसकी वजह से वी क्लीन बॉल, हम लोग और खत्म हो सकते हैं और नीचे गिर सकते हैं। ऋषि पतंजलि से दिस आर द मेन 4 सिचुएशन, दिस आर द ओनली 4 सिचुएशन विच यू आर सपोज टू लुक आफ्टर। सो हाउ यू कैन लुक आफ्टर? अगर सुख की अनुभूति है तो मैत्री टुवर्ड्स सुख, करुणा टुवर्ड्स दुख, मुदिता टुवर्ड्स पुण्य कर्म, एंड उपेक्षाणाम टुवर्ड्स ऑल द पाप कर्म। These are this system of looking after sukha dukha punya punya with the help of maitri karuna mudita upeksha, that leads to, that reduces, that stops, that clears of all the chitta vikshepa and makes our chitta prasadik, makes our chitta prasanna. And so I can with the, when my mind is happy, when our mind is happy, हम कितना काम कर सकते हैं उस वक्त? कोई बोले झाड़ पे चढ़ जाए, कोई बोले माउंटेन पे चढ़ जाते हैं कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं? वो शक्ति कहाँ से आई है हमारे पास? कुछ भी। But when we are happy, we can do unbelievable work. Correct? We can do unbelievable work. And so for that purpose, when we can do it, Rishi Patanjali says, चित्त को प्रसन्न करना is most important thing. First, do that, and so that many other things can come. 1 second. अभी मेरा क्लास चल रहा है बेटा। वाईफाई रिपेयर करने वाला आया तो भी अभी आया। मैंने कहा अभी तो बाद में आना बेटा। ओके, राइट? सो मैत्री करुणा मुद्रिता उपेक्षणा इज फॉर दैट पर्पस। ओके, एंड सो ऋषि पतंजलि सेज दैट जितने भी हमारे अंतराल है, हमारे जो दुख है उसको दूर करने के लिए ईश्वर प्रणिधान, और ईश्वर प्रणिधान की वजह से अंतराय तो जाएंगे, हुआ भी जाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो एक तत्व अभ्यास, वो एक तत्व अभ्यास से भी अगर नहीं हो रहा है तो देन मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षणा। अगर मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षणा से भी नहीं हो रहा है आपका कार्यक्रम, they say that मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षणा is the best way, but we must understand the चित्त। हमारा चित्त कैसा है? हमें मालूम है कि ये वाली दवाई एकदम कामयाब है, ओके, 10 दिन लिए। अगर कोई हमारा फ्रेंड कोई दूसरी दवाई ले रहा है तो हमें क्या लगेगा? वो बेटर है। वो बेटर है क्या? ये होगा, ये होगा, नहीं ये वाला दूध नहीं, अभी तो ये A2 लाओ, नहीं फलाना करो। अरे भाई, करेक्ट, दिस इज अवर ह्यूमन साइकोलॉजी।
एंड सो व्हाट विल हैपन, हमारा जो रास्ता है ना उसके हम टिके नहीं रह सकते। करेक्ट? यस। ऋषि पतंजलि सेज दैट ये 4 इवेंट जैसे हमें डिस्टर्ब करती है, वैसे कौन सी चीज है वो हमें डिस्टर्ब करती है, हर छोटी चीज हमें डिस्टर्ब करती है। ओके और सबके लिए ट्रिगर सेम होते हैं कि अलग अलग होते हैं? हमारे सबके ट्रिगर सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग सबका ट्रिगर अलग अलग है। हाँ, जैसा मेरा स्वभाव उस हिसाब से मेरा ट्रिगर है। तो सबके लिए कितना भी कुछ कर लो, हो सकता है कि किसी और के सुख से मुझे नहीं जेलसी होती है, करेक्ट, लेकिन किसी और के दुख से मैं भी डूब जाती हूँ। करेक्ट, हमारा अलग अलग हो सकता है। एंड सो ऋषि पतंजलि से देयर आर innumerable people and that's why there has to be innumerable ways to come out. And so Rishi Patanjali says once and for all, let me list all possible way. Important thing क्या है, हम सबके लिए विक्षेप फ्री होना, हम सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? हमारे चित्त को प्रसन्न रखना। अगर चित्त प्रसन्न है, प्रसन्न चित्त मतलब डिस्टर्ब चित्त नो, प्रसन्न चित्त मतलब काम, क्वाइट, पीसफुल, रिलैक्स, हैप्पी वाला स्टेट। व्हेन दैट इज देयर देन वी कैन ऑटोमेटिकली वर्क हार्ड एंड रीच द हाईएस्ट। एंड सो ऋषि पतंजलि सेज अगर चित्त की प्रसन्नता इतनी इंपॉर्टेंट है तो बाय एनी विच वे तू जो भी रास्ते से अपना चित्त प्रसन्न रख सकता है ना वो तू फॉलो कर। एंड सो ही गिव्स द लिस्ट कि हम और कौन से रास्ते अपना सकते हैं। हमारे चित्त डिस्टर्ब होने के कितने कारण है? इन्यूमरेबल कारण। कोई फालतू वाला भी कारण होता है। ऋषि पतंजलि से कैसा भी फालतू वाला कारण क्यों ना हो, हमारे पास वो सारे फालतू वाले कारणों के लिए भी अलग अलग उपाय है। एंड सो ही लिस्टेड ऑल दैट थिंग्स। क्यों? उनको क्यों सब कुछ उसके अंदर घुसाना है? Because each and every शास्त्र is a complete शास्त्र। बराबर? इसका जवाब इसमें है, लेकिन ये वाला प्रॉब्लम है, उसके लिए हमें दूसरा पढ़ना पड़ेगा। नो, कोई भी एक शास्त्र आप पकड़ो, आपने भागवत जी पढ़ा, ओके, उसमें सारे प्रॉब्लम के जवाब आएंगे। नहीं, मेरे को योगा करना है, ओके। नहीं, मेरे को न्याय करना है, ओके। नहीं, मेरे को वैशेषिका का ज्ञान लेना है, ओके। मैं कोई एक ही चीज उठाऊंगी, लेकिन वही एक चीज में आपके हर एक प्रॉब्लम का नोट डाउन, हर एक प्रॉब्लम का उपाय बताया हुआ है, तभी उसको शास्त्र कहते हैं। नहीं, मैं भगवत गीता वाला मैं रास्ता लूंगी, ओके। भगवत गीता हैज ऑल द आंसर्स, योग शास्त्र हैज ऑल द आंसर्स, भागवत जी और पुराण हैज ऑल द आंसर, भक्ति योगा हैज ऑल द आंसर, all the answer. Any path you pick up, it has all the answers. Now, by hook or crook, or by default, what path we have picked up? The path of yoga, the path of Patanjali yoga, the path of Chittavritti Nirodha yoga. And so, it is supposed to have that particular result or not. It should give complete or not. Correct? अगर हम कोई एक फोन लेते या तो कोई भी एक टीवी लेते या फ्रिज लेते या कुछ भी लेते तो उसके सारे बेनिफिट्स मुझे मिलने चाहिए कि नहीं? करेक्ट? यस। और हमारा शास्त्र ऐसा है कि फिर वो एडेड तुम लोगों को अगर बेनिफिट चाहिए ना तो एक नया ये लगाओ, एपरेटस लगाओ, नया वो एपरेटस लगाओ। पहले थोड़े दिन पहले वो आया था, वो कौन से, वो कुछ एक कोई टीवी में ये नहीं था ना, वो चैनल नहीं था, तो उसके लिए वो क्या डंडी से खरीदना पड़ती थी। तो किसी और ने मेरे को बताया था, खैर मेरे पास नहीं था, लेकिन वो मैंने से सुना था। क्या है? फायर स्टिक। फायर स्टिक। फायर स्टिक। हाँ, फायर स्टिक। करेक्ट। हाँ, फायर स्टिक लेने की वजह से फिर वो कर सकते हैं। तो अगर ऐसे कहेंगे कि पतंजलि सूत्र लो और फिर फायर स्टिक की तरह ये वाला भी थोड़ा पढ़ो, वो वाला भी थोड़ा पढ़ो, अपने बोलेंगे यार एक ही तो हमारे से संभला नहीं जाते, 2-3 और क्या करे? Is that possible? Not possible. And that's why each and every shastra will have every possible answers. And that's why Rishi Patanjali has listed all the answers, all the ways out. And that's why he didn't say that ye bhi karo, ye bhi karo, ye bhi karo, ye bhi karo, this plus this plus this plus this. No.
What he say? Either this or this or this or this or this. What did he say? अभ्यास and वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान और एक तत्व अभ्यास और मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षणम और and that's why he has used the word va everywhere. ईश्वर प्रणिधानाद va, or through ईश्वर प्रणिधान we can come out of all the vrittis, or through ekatattva abhyasa we can come out of all the vrittis and kleshas and antarayas, or with the help of maitri karuna mudita upekshana we can come out of all the vrittis, kleshas, samskaras and all. Or, and list continues like this. And so what is the next? What is the next? Rishi Patanjali says that prachardana vidharanabhyam va pranasya. Pranasya prachardana and vidharanabhyam. भ्याम शब्द आया मतलब दो चीज. तो कौन सी दो चीजें? प्राण के प्रच्छर्दन एंड विधारणा. प्राण के प्रच्छर्दन और विधारणा से भी चित्त के विक्षेप को दूर कर सकते हैं. गॉट इट? एंड देन ही सेज वा, और विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधिनी और विशोका ज्योतिष्मति और वितराग विषय चित्तम और स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबन और यथाभिमत ध्यानात्मा. जे भी रास्ते से, जो भी रास्ते से तू कर सकता है वो रास्ते से. And like this he has given the list. What we want to come out of? Vrittis. To come out of vrittis, what are the ways? To stop the vrittis, what are the ways? अभ्यास वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान. ईश्वर प्रणिधान से क्या होगा? वृत्तियां दूर होगी. हाँ होगी. ईश्वर प्रणिधान से क्या होगा? समाधि अवस्था आएगी. ऑब्वियसली वृत्तियां स्टॉप होगी तो समाधि अवस्था आएगी. सो ईश्वर प्रणिधान से समाधि अवस्था आएगी क्योंकि वृत्तियां स्टॉप होगी. नॉट ओनली दैट, अभ्यास एंड वैराग्य भी मेरा पक्का होगा. क्यों? क्योंकि अगर मैं ईश्वर प्रणिधान को फॉलो करता हूं तो एक पे बहुत सारे फायदे 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 फायदे. कौन से फायदे? जितने भी हमारे अंतराय है, ऑब्स्टिकल्स है, वो सारे दूर हो जाएंगे. और ऑब्स्टिकल की वजह से आने वाले दुख, दर्मना, उसके जो दोस्त लोग हैं वो भी स्टॉप हो जाएंगे. नॉट ओनली दैट, वी गेट मोर बेनिफिट्स. हमारा चित्त प्रसन्न रहेगा. कैसे? क्योंकि we will be able to follow this, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षणा. And so ऋषि पतंजलि से चित्त के विक्षेप को दूर करने के लिए ईश्वर प्रणिधान या तो एक तत्व अभ्यास या तो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षणा या तो क्या है उसके बदले में? प्राणस्य प्रच्छर्दन एंड विधारणा. व्हाट इज प्राण? प्राण शक्ति है, एनर्जी है. हम प्राण को किसके साथ इक्वेट करते हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो ब्रेथ. करेक्ट? हाँ. मेरे दो डॉग्स है ना. ओके तो मेरी बेटी आजकल शिफ्टिंग वगैरह चल रहा है तो मेरी बेटी दूसरे घर के लिए वो ज्यादा चली जाती है और वो उसके साथ बहुत ही है. तो आई कुड सी माय वन ऑफ दैट डॉग हु इज वेरी नियर टू माय डॉटर. तो मेरे पास आएगा, बैठेगा, फाइन कि भाई चलो ना इसके पास भी ठीक है, लेकिन आकर के फिर बैठेगा बकायदा. The dog also does that. Okay. When we are in tension, when we are trouble, what do we do? गुजराती में निशा सुना के. When we complete the work, what we do? ऐसा करके है ना, क्या करते हैं? लंबा सांस छोड़ते हैं. करेक्ट? We exhale now. हाँ खत्म हुआ. We exhale now. When we are in trouble, we exhale long. कि कुछ क्लैरिटी आए. यू अंडरस्टैंड? हाँ, उसको बोलते हैं प्रच्छर्दन.
long breathe out. Okay. या तो विधारणम, what we do, we stop. अगर पूरी ताकत लगा करके कुछ काम करना है तो हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं and then we hold and then we apply. Correct? The force. So when we apply the force, are we inhaling that time? Are we exhaling that time? No, that time neither we are inhaling nor we are exhaling, we are holding the breath. Generally whenever we are doing something very, एकदम strong, हमारा mind भी, अगर हम कहीं ना कहीं एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के काम करते हैं, तब हम लंबा चौड़ा सांस लेते छोड़ते हैं क्या? नहीं, we hold the breath. When breath is holded, when breath is stopped, disturbance is stopped. When the disturbance is stopped, is there any vikshepa? No. Then there is the calmness, quietness, and so that later on we can think better. Correct? In our pranayam, what do we say? What we insist? What do we teach more? Long inhalation or long exhalation? करेक्ट. प्राणायाम में सिखाते क्या है, लॉन्ग एक्सहेलेशन. बार बार लगातार हमारे टीचर्स बताते रहते हैं, यहाँ मतलब हमारी यूनिवर्सिटी के क्लास में या कहीं बाहर पे भी हमें कौन सी चीज बार बार लगातार सिखाते हैं, इंसिस्ट करके लॉन्ग एक्सहेलेशन. और फिर दूसरा चीज क्या सिखाते हैं प्राणायाम में, क्या सिखाते हैं, होल्ड द ब्रेथ. राइट, holding the breath. hold the breath. Both the things are taught to us. Why? Because long exhalation relaxes my mind, and holding the breath also relaxes my mind. Both are the things. Chitta vikshepa is what? Relaxed mind, disturbed mind. Disturbed mind को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? इजीएस्ट वे, मोस्ट प्रैक्टिकल वे, मोस्ट ग्रॉस वे, फिजिकल वे. और कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी समझ भी नहीं है, तो भी सबसे बेसिक चीज क्या है, एक्सेलिंग. हमारे ब्रेथ को थोड़ा बेटर करें. लॉन्ग ब्रीथ आउट एंड होल्डिंग द ब्रेथ. करेक्ट. व्हेन ब्रेथ इज होल्ड, नो थॉट्स. कपालभाति मालूम है हमें? कपालभाति में हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं. नहीं, क्या करते हैं हम, कंटिन्यूअस छोड़ने के ऊपर Exhalation. Only exhale. exhale. It means we are not inhaling. No, we are inhaling. So हम लोगों को क्या बताया जाता है, how we put it in words, Passive. that passive inhalation and active exhalation. We concentrate on exhalation. Correct? When we are exhaling long, exhaling more, after that what happens? That we teach in advance, by the way. लेकिन अभी बता देती हूँ, लास्ट टाइम भी बता, मतलब हर बार बताते. Then we what we do? When we are exhaling. Yes, Kiran ji. You are mute. I said Bahya Kumbhak happens automatically. Automatically Bahya Kumbhak happens. By the way, ये अपना ये continuous exhalation जो कपालभाति है, किस में आता है? प्राणायाम में आता है? No. क्रियास में. षट क्रिया कहते हैं उसको. बराबर, षट क्रिया को और क्या शब्द है? शुद्धि क्रिया. तो वो that cleanses. कपालभाति cleanses what? श्वास. Mind and body. हाँ, Mind and body. माइंड एंड बॉडी. कपाल मैम, कपाल. नहाने का ही नहीं. अच्छा, कपाल को शुद्ध करता है. हाँ, तो फिर फेशियल नहीं कराना पड़ेगा यार. कितने सारे पैसे बच जाएंगे हम लेडीज. श्वसन मार्ग को शुद्ध करता है. श्वसन मार्ग को शुद्ध करता है. तो सही है, क्या करती है? नेगेटिविटी एमिट्स आउट. अच्छा, एकदम हाई फंडू. कैसे नेगेटिविटी दूर होगी हमारी? सिर्फ एक्सेल करने से मन शांत होगा. मन शांत होता है. एक्चुअली मेरे को सच्ची में बताओ, मन शांत हुआ है हम लोगों का?
मैम लीवर फंक्शन हो अच्छे से इसीलिए भाई वो है लिवर वो। व्यूवर अभी जाने दो। हाँ भाई, हाँ 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 रानू प्लीज। Oxygen It has no and effect on liver. It has no effect on Muladhara chakra. क्या क्या intestine वगैरह please, and it has no direct relation in reducing weight. So please, Respiratory all tract. that things are avidya. Stop it. Otherwise, मुंह की खाओगे. Otherwise, we are going to increase dukha in our life. Okay? Remember that. Yes. क्या कर क्या आरती बोलिए? exchange of O2 and CO2. लेकिन Oxygen O2 होता कहाँ, है। O2 और CO2 को एक्सचेंज ही नहीं होता है, हम तो एक्सेल करते हैं एक्चुअली। एनीवे, आप लोगों ने भी अच्छी बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट से योगा सिखा है, मुझे मालूम है। मैंने भी वही वाले इंस्टीट्यूट से सिखा हुआ है, ओके। लेकिन मैंने जब सिखा था ना, तब वो वाले लोग पढ़ाते थे, उसके असिस्टेंट नहीं पढ़ाते थे। और मैंने डॉक्टर जी के पास से सांता क्रूज इंस्टीट्यूट विच इज वेरी फेमस इन हेटिंग कपालभाति, एंड दे से इंसिस्ट कपालभाति ना सिर्फ है ना, वो यहाँ पे रुई रखा होता है ना, कॉटन, वही सिर्फ उड़ना चाहिए, इतना छोटू करना चाहिए, जोर से नहीं करना चाहिए। और आई रिमेम्बर जब जोर से करने वाला कपालभाति सिखाने वाले बंदे लोग जब एंट्री हुए तो उसका कितना विरोध किया था, एंड दैट इज राइट ऑल्सो, बट एनीवे ओके। तो कपालभाति इतना छोटू करना है, और लॉजिक दिया गया था मेरे को, क्योंकि उसके पहले तो मैं तो बहुत सीख करके गई थी। जब मेरे को बोला गया था कि तू ये नहीं करेगी तो तेरे को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, देंगे। मैंने बोला किसको चाहिए सर्टिफिकेट बॉस, अपने इधर सर्टिफिकेट के लिए नहीं आया, समझे ना। उसके पहले मैं ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड योगा टीचर हूँ, जाके पूछ के आओ दुनिया में। तो मेरे को वो पड़ी नहीं थी, इसलिए मैं एकदम बिंदास आर्गुमेंट भी कर सकती थी, और वो भी छोटे लोगों से नहीं, एकदम बड़े लोगों से, और वो उन्होंने मुझे प्यार से सिखाया। आई मस्ट से दैट। एनीवे, सो सांता क्रूज इंस्टीट्यूट इट यूज्ड टू से कि छोटा कपालभाति करने से क्या होता है, कहीं पे कुछ होता है क्या? नाक भी साफ नहीं होता है, नेजल पैसेज भी साफ नहीं होता है, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ योगा? बाकी के जो भी फायदे है ना, वो साइड बेनिफिट्स है। वी आर डूइंग योगा फॉर ओनली वन पर्पस, व्हाट? To come out of vrittis. Vritti is impurity or not? हाँ या ना? Vrittis are impurities or not? Yes, of course it is impurities. तो हमें वृत्तियों को स्टॉप करना है, वो इम्प्योरिटी को स्टॉप करना है। कपालभाति से कौन सी इम्प्योरिटी दूर होती है, कौन सी इम्प्योरिटी स्टॉप होती है? Only one, and that is my thoughts. कैसे? So ये वाला लॉजिक मुझे सांता क्रूज में दिया था डॉक्टर जी, और तब के बड़े टीचर्स जो थे वो बताते लंबा प्राणायाम नहीं करने का। If you are doing pranayam for 10, 20, 30 minutes, then what will happen? Your system learns not to inhale. So your brain gets deprived of, it is especially help the doctors and all. Your brain gets deprived of oxygen. When brain gets deprived of oxygen, क्या होता है डॉक्टर साहब, क्या होता है? There is no blood circulation happening. हाँ, और other people also we all know. हाँ, अभी डॉक्टर जी बोलने कुछ आए थे, लेकिन मैंने उनको तब नहीं विंडो दिया, तो कहीं चले गए। Yes, the blood does not go to the brain. Or cannot go to the brain? The blood does not go to the brain. And so what happens? Brain stops functioning. Yeah. Correct? हाँ, so उन्होंने ऐसे कहा। अभी मैंने आज वो गलती से याद करा दिया था कि मैं गई थी, कहाँ गई थी? हाँ, then we get stroke also, ये paralytic stroke or something like that. मैंने अभी गलती से आप लोग को याद करा दिया था ना, मैं कहाँ गई थी? मानसरोवर। करेक्ट? तो वही उस वक्त मैं बहुत इन्वॉल्व थी इंस्टीट्यूट के साथ में। तो फिर है ना, इंस्टीट्यूट में एक टीचर थे, वो कम से कम 8 से 10 दफे कैलाश मानसरोवर जाके आए थे। खैर मुझे नहीं मालूम था, तो मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे कहा कि मेरा दोस्त है, मैं तेरे को उसके पास लेके जाता हूँ, क्योंकि तू जा रहा है, तू जा रही है। मैंने कहा ठीक है, तो मैं उनके पास गई। मैंने बोला कि मैं वहां पे जा रही हूँ कैलाश मानसरोवर, तो मुझे वहां पे क्या करने का, कौन सा प्राणायाम करने का, क्या करने का कि मैं ऐसे कर सकूं। और फिर मैंने ये दूसरा ये सोचा कि मैं कैलाश मानसरोवर जा रही हूँ, तो वहां पे क्या करना है? ना खाना बनाना, ना कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है वहां पे।
मैंने बोला कितना सारा टाइम है, तो फिर मैं तो ये करूंगी, मैं तो वो करूंगी, मैं तो ये नोट्स बनाऊंगी, मैं तो फलाना करूंगी, मैं बुक लिखूंगी, वो सब कुछ करूंगी। तो वो सब मेंटली वो प्रिपेयर करके मैं मेरे वो जो सर थे उनके पास हम लोग खास मिलने गए। तो फिर मैंने कहा कि सर आप क्या करते हो वहां पे जाके, कौन सा वाला प्राणायाम करे, क्या करे? उन्होंने बोला रक्षा उधर सिर्फ जाना होता है, वहां पे तू कुछ नहीं कर पाएगी, तू कुछ नहीं करेगी, तुझे कुछ याद ही नहीं आता है वो करने का। मैंने बोला ऐसे थोड़ा होता है, कुछ करने के लिए नहीं है। मैंने बोला इनको कुछ, मेरे को है ना उल्लू बना रहे हैं, मेरे को है ना उनको मुझे सिखाना नहीं है, उनको मुझे बताना नहीं है, उनकी वो क्या है हिडन रेसिपी, वो क्या बोलते हैं उसके, बोलते हैं कि उसके अंदर क्या कुछ खास एकदम स्पेशल है, वो क्या है वो मुझे बताना नहीं, इसलिए वो मुझे एकदम फुटा रहे हैं। तो मैंने बोला चल ठीक है रक्षा देख लेना। एंड देन हाँ सीक्रेट इंग्रेडिएंट, हाँ थैंक यू, वो नहीं बता रहे हैं। फिर मैं तो कुछ नहीं, और मैं गई। एंड देन व्हेन आई रीच्ड देयर, ओके, कुछ 15 दिन कुल मिला के हो जाता है ना, और ऊपर तो इतनी हाइट पे कुल मिला के 10-11 दिन हम लोग ऊपर थे। एक्चुअली देन आई रियलाइज में व्हाट आई वाज डूइंग, गाड़ी में घंटों तक बैठे रहते, ऐसे देखते रहते, और उसमें भी व्हाट डिड आई थिंक, व्हाट डू आई थिंक, and I realized I was not thinking also anything. There was no particular thought. By the way, what is samadhi? थॉटलेस Correct? Thoughtless stage. जो लोग सचमुच में साधना करते हैं वो लोग कहाँ जाके रहते हैं? हिमालय वगैरह जगह पे। क्यों? Because there is क्या कम है वहां पे, हवा क्या है, पतली है, thin air. Thin air means what? Less oxygen. Less oxygen level, ma'am. And when less oxygen level, what about chitta? बहुत चलता है दिमाग? नहीं चलता है। Automatically brain stops. Your system learns. Correct? इसलिए acclimatize कराते करते जाते हैं। क्यों? धीरे धीरे your system learns. Can our system survive? Yes, it can survive with less oxygen if it is trained. If it is not trained, suddenly, 120 हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं बाय चांस, और फिर वहां से सीधा 0 पे या 20-30 पे चले जाएंगे तो we get brain stroke. लेकिन अगर जिन लोगों को धीरे धीरे आदत पड़ी है, then will it survive or not? What is the purpose? The purpose is brain unnecessary फालतू में इधर उधर घूमना नहीं चाहिए. True, right? Correct? Our mind should be relaxed. That is the main purpose. And so, if too much of oxygen, then mind is too much of active. Okay? How many of you actually felt very nice after not only Kapalbhati but after any pranayam? When we are doing pranayam or when we are doing Kapalbhati, are we feeling anything much? When we are doing it और सब कोई पूछते हैं कि क्या लग रहा है, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है, राइट? लेकिन फिर बोलते हैं अरे नहीं आज है ना मेरा दिन बहुत अच्छा गया, आज ये भी हुआ, आज वो भी हुआ, हाँ हमने सुबह प्राणायाम किया था ना वो, तो उस वक्त क्यों नहीं बोला? लेकिन उस वक्त नहीं फील हुआ है, राइट? It is what? After effect of the technique. What is the after effect? Because that time we were training our mind to survive with less oxygen. So it survived. After that, when it start getting more oxygen, तो फिर बागवान हो जाते, right? Correct? Our mind feels nice. Mind feels better. Mind starts working extra. Mind starts working constructively. Right? That is the actual purpose of pranayam. What is the purpose of pranayam? To make our system work with less oxygen. Why? Because when we are not utilizing our thoughts, when we are not utilizing our brain, automatically our system starts becoming steady. हार्ट स्लो होने लगता है. अगर हार्ट स्लो होने लगता है, ब्रेन स्लो होने लगता है, तो फिर उसका फंक्शनिंग स्लो होने लगता है, तब जाकर के ये हमारी बॉडी स्टेडी होने लगती है. अगर पद्मासन में बैठने के लिए क्यों बोलते हैं?
पैर में ब्लड ज्यादा जाए इसलिए कि पैर में ब्लड नहीं जाए, करेक्ट। पैर में अगर ब्लड नहीं जाता है तो ब्लड को बहुत ज्यादा सर्कुलेट नहीं करना पड़ेगा, किसको, हार्ट को। सो हु कैन रेस्ट मोर? Heart. If heart is resting now, so brain has to also do less work. So what are we doing while doing yoga? We are activating our system, or we are composing. We are making our system to reduce activity. And we all know after yoga, we become more active. We can do our things better. Our thinking becomes better. You understand? This is the purpose. And so, by long exhalation, long story short, long exhalation and then holding the breath, vidharanam of breath, our chitta becomes what? Disturbed less. Correct? Our chitta is less disturbed. Chitta becomes prasanna, happy. ऋषि पतंजलि सेज, देख बेटा मेरे को मालूम है तेरी कैपेसिटी क्या है। तो मेरे एक दोस्त थे ना, वो कैपेसिटी बोलते ही नहीं, कैपेसिटी बोलते थे। ओके, तो ऋषि पतंजलि बोले मेरे को मालूम है तेरी कैपेसिटी क्या है। तो ईश्वर प्रणिधान नहीं कर सकेगा, मैत्री करुणा मुदिता करेगा, लेकिन अभी इस वक्त तो नहीं कर सकता है, सब कुछ नहीं कर पाएगा शायद। ठीक है, अभी तू किंडरगार्टन में, केजी में है, तू थोड़ा बहुत तो तेरे सांस को कंट्रोल कर सकता है कि नहीं? ज्यादा नहीं तो ना सही 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। वी ऑल मस्ट बी नोइंग दिस। अगर 10 मिनट ही प्राणायाम किया है, व्हाट इज प्राणायाम? प्राण का आयाम, व्हाट, यू नो, कंट्रोलिंग, मैनेजिंग, बैलेंसिंग द ब्रेथ। सिर्फ ब्रेथ, प्राण तो छोड़ो, करेक्ट, इतना भी किया है तो आफ्टर दैट another 10, 15, 20 minutes we are feeling better. Every day 5-10 minutes better. What kind of energy we are saving, conserving, attaining? You understand? टिप्पे टिप्पे सरोवर भराई, छोटा 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 छोटा, बूंद बूंद से समंदर। करेक्ट? That's why ऋषि पतंजलि said, if you cannot do बड़ा बड़ा things, do not worry. You can manage your mind. You can control your vikshepas. You can make your mind vikshepa free. You can make your mind prasanna just by managing your breath, just by managing the energy, just by balancing the prana. How you can manage your prana? You can manage our prana, and through that prana you can manage your chitta by long exhalation and stopping the exhalation, stopping the breath. Correct? You know, oxygen therapy nowadays is going on. The people who are feeling very tired and all. Okay, so उनके लिए अभी ऑक्सीजन थेरेपी और कुछ कुछ बहुत आया, बीच में तो बहुत ही चल रहा था, वापस अभी वो हो गया। Do you know that, you know, in some store you feel very nice, in some store you feel very nice, and ये भी ले लो, ये भी ले लो, और बहुत कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। और कोई कोई स्टोर में you don't do anything, you don't feel like। अभी वेस्ट साइड का एक स्टोर है और वेस्ट साइड का दूसरा स्टोर है, लेकिन एक स्टोर में आप जब भी जाते हो ना, नहीं खरीदना है ना, वो भी खरीद के आ जाते हो। Why? You know, some store you feel nice and you buy more. You know what? They actually do this. In their AC, they set the AC in such a way that we all feel calm, pleasant. And then they see to it the oxygen level in the room, in that hall or in that store is increased. And so we start feeling nice, nice, nice. Or lele, or lele, or lele, and we buy more and we come. You understand? So, with our own self also we can do it. How? If you are never deprived of anything, will you have any importance of it? अगर नहीं होती है, करेक्ट? इसलिए अगर हमारे माइंड को थोड़े कम ऑक्सीजन की आदत डालेंगे, जैसे ही उनको अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा, it will feel nice, it will feel better. And that is what is done.
When we are exhaling long, that time we feel nice, we feel calm, less disturbance. आप में से बहुत सारे लोग योगा टीचर होंगे, करेक्ट? और जो भी लोग, आई डोंट नो वेदर यू टॉट दिस और नॉट, बट आई यूज्ड टू टीच दिस अलोंग. यू नो, अगर कोई बहुत मगजमारी करता है, मैं रुको रुको रुको, हम लोग और कुछ नहीं करें. और प्राणायाम आता नहीं है, हम उनको बोले लॉन्ग एक्सेल, तो वो कर नहीं पाते, राइट? तो मैं उसको क्या कहती हूँ, सिटी में जाना आता है? बोले नहीं आता है. ये भगवान, आजकल के लोग. एनीवे, तो हमने बोला सिटी में मत बजाना, लेकिन यू कैन डू इट. सो exhale through mouth, exhale through that, your mouth is like a tube, and so when you exhale like that, you are able to exhale longer. Try it at home, not now, okay? Huh. You try, you'll come to know, you will be able to exhale very long. After 5-10 times, if you do this, no, you'll feel very relaxed. Why? Prachardana. And then after that, what will automatically happen? You will not feel like inhaling long, Turan. Okay? And so automatically holding will happen. And you'll feel nice. You know, how many of you feel, अगर अच्छे से प्राणायाम होता है तो ऐसे लगता है अभी सो जाओ. हाँ, even I feel that. तो मैं समझती हूँ मेरा प्राणायाम सही हुआ है. क्यों? Because you feel very relaxed. When you can sleep, when you are relaxed. जब दिमाग में बहुत आलू उबल रहे होते तो can we sleep? You cannot. हमारे लिए दिमाग रिलैक्स मतलब सो जाओ, करेक्ट? हाँ, so it happens. Rishi Patanjali in short wanted us to reduce our vikshepa, and so he said, if you cannot do अभ्यास वैराग्य, ईश्वर प्रणिधान, एक तत्व अभ्यास, मैत्री करुणा मुदिता, does not mean that you have no way out. हमेशा किसके लिए माँ सबसे ज्यादा तैयारी करती है? एकदम एक्सपर्ट बेटे के लिए, होशियार बेटे के लिए, कि वीक चाइल्ड के लिए? Weak child. Yeah, that weak child of our Rishi Patanjali, our father Rishi Patanjali, right? And so he says, prachardana vidharana bhyam va pranasya. Va or pranasya prachardana and vidharana. Pranasya, प्राण का long exhalation, prachardana, or stopping, vidharana. With that, you can manage your chitta. You can reduce vikshepa, disturbances. अगर disturbances कम है, mind is better, you can deal with the situations better. Rishi Patanjali said, not only that, if that also you don't want to, or if you want to do that, still we have one more way. And that another way is Vishayavati va pravrittir utpanna manasa sthiti nibandini. हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको बोले ना कुछ नहीं करो तो हमें जजता नहीं है. We just don't like to sit idle. We don't like to do something slow, easy. You know, हमें excitement नहीं लगता है. How many of you have argued with your yoga teacher earlier? Your yoga is very slow. Or how many of you have gone through this argument when you are trying to teach somebody yoga and then say, नहीं वो yoga नहीं, मैं तो zumba करूंगी, मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो करूंगी. Why? Because yoga is too boring, too slow. Correct? Right? Many of you, we also feel sometimes. If we are not convinced, how can we convince others? That's why we must convince ourselves first. Anyway, so there are people, okay? They like something exciting, doing things. And there are people who are hyperactive. अबे hyperactive लोग हैं, yes I understand लतिका जी. अगर कोई hyperactive है, उसको अगर हम बोलेंगे शांति से बैठ, breathe in, breathe out कर, वो करेगा? वो गलती से नहीं करेगा. वो हम लोगों को बदल डालेगा, खुद को नहीं बदलेगा, राइट? हमारा क्लास चला जाएगा, हमारा ट्यूशन चला जाएगा, हमारा कोचिंग चला जाएगा, राइट? And so Rishi Patanjali says, I can understand your problem. The people who are hyperactive. By the way, अगर वो hyperactive है तो उसका mind active है, तो फिर वो विक्षेप दूर होगा उसका? नहीं होगा. तो बेचारा जाए तो जाएगा. ऋषि पतंजलि says no, you have no right to give that certificate कि he will not be able to do anything. अगर it is his or her style of being too active,
too much of activity can also be a way out, can also be a technique. आप लोगों ने स्पीड में घूमता हुआ पंखा देखा है? सबने देखा होगा, राइट? एकदम स्पीड से पंखा घूम रहा है, करेक्ट? सो दैट टाइम डू वी फील कि इट इज मूविंग और वी फील इट्स नॉट मूविंग? हमें सिर्फ वो सर्कल सर्कल ध्यान लगता है. हाँ, It appears static. it appears static. When there is too much of activity, that time there is complete concentration, complete focus, right? Yes, Rishi Patanjali says this, that there are people who are too active. No worries, they can use their activity to concentrate their mind, to calm their mind, to manage their mind, to purify their mind, and to come out of all possible disturbances, vikshepas, and make mind very happy, chitta very happy. How? And so Rishi Patanjali says, हमारे चित्त को, हमारे मन को क्या आदत है? प्रवृत्ति, एक्टिविटी. और वो एक्टिविटी से जो उत्पन्न होती है स्थिति, निबंधिनी. यू नो, व्हेन वी आर टू एक्टिव, टू हम लोग सब बचपन में तो खेले ही है ना, आजकल के बच्चे नहीं खेलते इसलिए पूछना पड़ा. हम में से कितने लोगों से फुगड़ी ऐसे ऐसे फुगड़ी 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 किए हैं? जेंट्स लोग भी किए होंगे, आई एम श्योर. किए हैं? किए हैं? हाँ, वी कीप आवर लेग इन पर्टिकुलर वे एंड देन एक पैर घूमता है, एक पैर ऐसे स्ट्रेट रखते हैं, वो भी घूमता है, एंड वी आर मूविंग 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 सो मच. देयर इज टू मच ऑफ एक्टिविटी. वो करते करते हमारा ध्यान कहाँ रखते हैं? हम इधर उधर सब जगह पे देखते हैं क्या? नहीं, कोई एक जगह पे हम लोग ने स्थिर रखा है. एंड देन हाईएस्ट एक्टिविटी, इन दैट एक्टिविटी देयर इज अ स्टेडीनेस. अगर कहीं पे कुछ भी अचानक बीच में से आता है तो वो टूट जाता है हमारा, राइट? अगर हमारा कंसंट्रेशन टूटा तो हमारा वो फिर फुगड़ी बंद हो गया. Rishi Patanjali says exactly like this, you can utilize this highest level of activity in focusing your mind. And when your mind is focused, when your mind is one pointed, automatically can it be disturbed? There will not be any disturbance. How many of us actually feel very nice when we are too active? और हमें याद भी नहीं रहता है कि ओ रात हो गई है, लाइट नहीं जलाई है, ये नहीं किया है, वो नहीं किया है, करेक्ट? वी आर सो एंग्रोस्ड, बहुत कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे थे, करेक्ट? एंड देन दैट टाइम वी फील डिस्टर्ब. वी डू नॉट फील डिस्टर्ब, वी फील नाइस. जिस दिन बहुत ज्यादा काम किया है उस दिन थकान ज्यादा लगती है क्या? एक्चुअली में बहुत सेटिस्फाइंग काम किया है उस दिन डू यू फील टायर्ड? अब काम है, आप कुछ नहीं करेंगे, नहीं, और क्या काम है, बोल आज मूड में हूं, कर लेंगे और काम. यू अंडरस्टैंड? व्हेन वी आर एक्चुअली एक्टिव and actively one pointed focused, then that reduces all the vikshepas. And so Rishi Patanjali says that our mind should be utilized. The activity of our mind should be utilized by making it focusing on one particular work or job. How can we do it? हम लोगों में से कितने लोग रेडियो मतलब सुन करके ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं? और हम लोग में से कितने लोगों को टीवी वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट आता है? ज्यादातर लोगों को. What is the difference between TV and Akashvani radio? टीवी में आंखों से कंसंट्रेट होता है, आंखों से देखते हैं, रेडियो आंखों में से सुनते हैं, ऑडियो और दिमाग बंद होता है कि कुछ कुछ सोचते रहते हैं, उसके साथ में कनेक्ट करते रहते हैं. मैम एक एक्टिविटी कान से सुनने का है और दूसरा एक्टिविटी मुझे आंख से देखने का है. वन मोर इंद्रिया इज इन्वॉल्व. इंद्रियज आर इन्वॉल्व. यस. अगर हम पढ़ते हैं तो इतना समझ में आता है, हाँ समझ में आता है. लेकिन अगर कोई पढ़ते हैं और लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं और कोई और बोल रहा है तो हम हमारी आंख से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं. हाउ मेनी ऑफ यू डू दैट? करेक्ट? हम आंख से सुन रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, दिमाग से साथ साथ में सोच रहे हैं. मोर इंद्रियाज इन्वॉल्व डूइंग इन द सेम वर्क, more understanding, more clarity, more focus, more concentration.
right? And that is what, when our whole system, all the indriyas, all the senses are at work, when it is involved in doing some activity, that activity leads to more focus, concentration, and reduces vikshipas. That's why Rishi Patanjali says, by Vishayavati, हमारे मन को आदत है विषय के पीछे जाने का. हमारा माइंड विषयों से फ्री है, विषयों से मुक्त है, कि विषयवती है, विषयवान है, सौभाग्यवती, क्या है, पुत्रवती, वो शब्द सुना है ना हमने. हाँ, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव. 7. हाँ, तो वती मीन्स साथ. सो विषयवती मीन्स विषयों के साथ, विथ विषय. ओके, सो कौन है विषयों के द्वारा विषयवती? हाँ, तो विषयोवती. हाँ, तो हमारा जो मनस है, हमारा जो माइंड है, मनस है, वो विषयों के द्वारा, विषयों के साथ में जो प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, हमारा मन हमारे सब अलग अलग विषयों के द्वारा, हमारे आजू बाजू में कितनी सारी चीजें हैं, वो सब चीजों के द्वारा एकदम एंग्रोस्ड हो करके हुआ है, तो उसमें हमारा मन लगने लगता है. ऑल ऑफ यू get involved in our lectures, correct? How focused we all are? 12:30 तक हम इतने डिस्टर्ब नहीं होते, राइट? उसके बाद में थोड़े थोड़े और होते. अभी because there are, we are, you know, how many things, you know, कभी हम लोग कैलाश की बात करेंगे, कभी इधर की बात करेंगे, कभी उधर की बात करेंगे, और हम सब जगह पे जाते हैं, correct? So our mind is assimilating all these things. Our mind is so busy, but at the same time so focused, correct? That's why, that's how we can concentrate on our mind. अगर हम लोगों के लिए कहा जाता है, कभी ऐसे कहते हैं अभी चुपचाप बैठ जाओ और ध्यान धरो, तो हमें क्या कहते हैं? कैंडल लो, कैंडल को ऐसे रखो, इसके ऊपर रखो, इतने डिस्टेंस पे रखो, ये रखो, फिर करो, फिर ये वाला कैंडल लो, फिर वो जलाओ, फिर उसके ऊपर कंसंट्रेट करो, फिर ऐसे देखो, वैसे देखो. यू नो हाउ, व्हाई दिस थिंग, ये सारे घटा तो क्यों है? जस्ट टू कंसंट्रेट. Any one of you, I am sure all of you must have once or twice or many times had this experience. Gone to temple, आरती के टाइम पे, आरती के टाइम पे, और फोकस हुए हैं, भूल गए हैं कि क्या हो रही है, कौन सी आरती हो रही है, क्या हो रही है, एंड एकाकार हुए हैं. Why? Because मूर्ति पूजा is to arrest our mind. सामने सुंदर मूर्ति है, वैसे मूर्ति को ऐसे देखने में हम लोग देखते हैं क्या? ध्यान नहीं जाते, इसलिए क्या करते हैं? ऐसे आरती करते. कैसे करते हैं? ऐसे 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 स्टाइल में करेंगे, नीचे से लेंगे, ऐसे ऊपर लेके जाएंगे. How many of you actually see ऊपर से नीचे तक? We do. तो जैसे जैसे लेके जाते हैं, that is the actual purpose. पैर से लेकर के सिर तक हम भगवान जी को देखे, इसलिए वो आरती से घुमाते. सो देखने के लिए कुछ है, हमारे नाक के लिए कुछ होता है वहां पे मंदिर में. अगरबत्ती वगैरह रखते हैं कि नहीं रखते हैं? हम हमारे घर में भी या तो मंदिर में भी, यू नो, वो अगरबत्ती नहीं है तो वहां पे कोई ना कोई एक अलग से सुगंध है. वो भगवान जी को नहलाए हैं, उसके लिए जो अलग अलग अत्तर वगैरह. भगवान जी को अत्तर की क्या जरूरत है भाई? तो भगवान जी को इसमें से कोई चीज की जरूरत नहीं है. भगवान को ना हमारी आरती की पड़ी है. मूर्ति पूजा भगवान जी को खुश करने के लिए नहीं है, मूर्ति पूजा हमें खुश करने के लिए, हमारे चित्त को खुश करने के लिए. बिकॉज हमारा चित्त प्रसन्न है तो आई एम फोकस्ड, आई विल बी दुख फ्री, I will be able to realize myself as it is. करेक्ट? इसीलिए हम लोग आरती नीचे से ऊपर तक करते हैं. आंखों के लिए ज्योति होती है, नाक के लिए बहुत अच्छी सुगंध होती है, कान के लिए हम कोई ना कोई आरती गाते, आरती नहीं गाते तो घंट बजाते, घंट नहीं बजाते तो नगाड़े बजाते. क्यों? भगवान बहरे हैं क्या? ये सारे आक्षेप लोग करते हैं. हमारे बहरे नहीं है, लेकिन क्यों हम मंदिर में वो करते हैं, और मंदिर में ही करते हैं बराबर. जब आरती करते हैं तभी खास करते हैं. करेक्ट? क्यों?
so that, my eyes, my ears, my nose, everything is getting involved into one thing. What? सामने जो मूर्ति है. And we become, वो प्रवृत्ति के साथ we become एकाकार. और फिर हमारा कब ध्यान लग जाता है पता भी नहीं चलता है. You understand? यस मैम, हाथों से ताली भी बजाते हैं. हाँ, yes, thank you. हाथों से ताली भी बजाते हैं. करेक्ट. सो वी आर कंप्लीटली, और या तो नृत्य भी करते हैं. करेक्ट. सी इनवेरिएबली मना भी किया या नहीं करना होता है, लेकिन यू कैन स्टॉप समटाइम्स, राइट. जैसे ही हम लोग कभी ना कभी वो भजन या क्या बोलते हैं वो धुन वगैरह शुरू करते हैं, and there are invariably few people who will get up and who will start, and the moment they get up and they start, we all start, right? करेक्ट. हमारे बिहार स्कूल ऑफ योगा में तो बहुत कीर्तन होता ही हमेशा ही, एंड दैट लीड्स अस टू बिकम वन पॉइंटेड. इफ दैट इज योर स्टाइल, इफ यू कैन स्टे विदाउट एक्टिविटी, नो वरीज. You can utilize too much of activity also to focus, to concentrate, and that's why in our system we have given many activities. सेकेंड चैप्टर में इतने सारे साधना दिए हैं, साधन दिए कि बात मत पूछो. एंड दैट इज व्हाट ऋषि पतंजलि इज गिविंग राइट नाउ. इफ नॉट दिस then another activity, if not this then another activity, if not this then another activity. You can utilize this activity and make your mind one pointed, focused. You can make your mind happy. मंदिर में से बाहर आते या आरती कंप्लीट होती है उसके बाद में हाउ डू वी फील? We feel nice. Why? Because of we fully get concentrated. Like this, not only Murti Puja, any activity which makes you, helps you become one focused. और वो जो मन की स्थिति निबंधिनी, जैसे ऐसे लगता है कि माइंड रुक गया, चित्त रुक गया, थॉट्स रुक गए, वृत्ति रुक गई, वृत्ति स्टॉप हो गई. That is what the Samadhi Avastha is all about. And so we can do this technique for Chitta Prasadana, for, reducing my vikshipas. Rishi Patanjali says that, हमारे जो मन के अंदर जो भी, activity है, you can utilize that experiences, senses becomes one pointed. You can utilize that. Or you can do another thing, and that another thing is Vishokava Jyotishmati. What is the meaning of Vishoka? Ashoka. Ashok. अशोक बहुत दफे बोले होंगे, लेकिन ये मीनिंग नहीं चलता. अशोका, not शोक. Vishoka means without. Yes, without sadness, without shock, without dukha. Okay. So, अगर कोई दुखी है, so what kind of face that person will definitely have? Huh? We feel that person has become dull, dukhi, down. We can see that on the face, right? और अगर कोई खुश है तो कोई आता है, हम पता चल जाता है हम लोगों को, कितने भी डम हम क्यों ना हो, हमें पता चल जाता है सामने से आने वाला बंदा खुश है कि दुखी है. हाँ या ना? Yes. Come to know or not? Yes, yes. हाँ, हम कोई बड़े साइकोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन कोई के आने से जिस द वे द पर्सन कम्स, हमें पता चलता है कि ये दुख की खबर लेके आ रहा है, सुख की खबर लेके आ रहा है. करेक्ट. पता चलता है, राइट? एग्जैक्टली लाइक दैट. The people who are Ashoka, the people who are Vishoka, concentrate on them, connect to them, be with them. Because the people who are having less shok, less dukkha, they are having brightness, luminosity, shining. Correct? हाँ. So जो लोग के पास दुख कम है, they are happy, and that happy is very vibrant. Correct? हम बड़े बड़े सेंट या तो भगवान जी वगैरह का अगर फोटो बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? तो हम क्या करते हैं उसके लिए? We put light in the background. हाँ. तो हम क्या करते हैं उसके लिए? We put light in the background. 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 We put
क्या होता है? Put light सॉरी, in the background. हाँ, अगर हम भगवान जी का वगैरह का, आई थिंक यू नो आई जस्ट टॉक अबाउट दिस एंड वी विल बी कंप्लीटिंग टुडे लिटिल अर्ली बिकॉज ऑफ माई आई टोल्ड यू नो दैट my Wi-Fi is not good today. I think you know it's going up and down, na? Am I right? Yeah, few of you, Yes, madam, disconnecting again and again. I understand. सब लोग अपने अपने वीडियो थोड़ी देर के लिए बंद करो. Let me complete this one topic, this sutra. Okay? Yes, few of you. दो चार लोग चालू रखना, please. हाँ, okay, nice, thank you. हाँ, so जिसमें शोक कम है, दुख कम है, so obviously they are vibrant, more vibrant. And so somebody when they are vibrant, you know, there is a luminosity. इसलिए हम लोग भगवान जी वगैरह का फोटो बनाते हैं ना, तो उसके पीछे क्या करते हैं? उनकी ऑरा वगैरह ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, राइट? हमेशा भगवान जी के पीछे बहुत बड़ा एकदम वर्तुल होता है, एकदम सर्कल होता है, जिससे एकदम लाइट बाहर आती है. We all have aura. Abha Mandal. We all have aura. Correct? Yes, Abha Mandal. We all have aura. You know, sometimes we don't like few people's aura. Right? Sometimes we do not like. Sometimes we like it. Some people's aura. So good people, they have good aura. Why? Because they have less dukkha. Rishi Patanjali says, concentrate on them. Right? I think, you know, we have to stop right now over here only because we are not able to enjoy. हमारी aura ऊपर नीचे हो रही है. इसीलिए, okay, we will continue from this point onwards in the next class. Okay, till then, practice Maitri Karuna Mudita Upekshanam या तो मूर्ति पूजा. Whatever you can. What is Murti Puja or how Murti Puja can help if by chance someone wants to just, you know, have glimpses of, can attend tomorrow's class, because in tomorrow's class we are doing Bhakti Yoga. So if by chance you want to come, you can come tomorrow. Okay? Yes, we will do one Om and complete the class. Okay. Inhale. Om. Om Shanti Shanti Shanti. Have a very divine day and blissful life ahead. Thank you so much. I'm extremely sorry because of this, you know, disturbance in the Wi-Fi. And I was actually working on that hotspot, but I mean, I may not be able to take it. तो फिर मुझे भी नहीं मजा आ रही है. सबका वो हिल रहा है तो. Okay? Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Namo Namaha. Wish you a very happy new year, ma'am. Ma'am, happy new year to you. Happy New Year, from ma'am. Ah, Happy New Year, ma'am. Happy New Year, everybody. Thank you, ma'am. Namo Namaha. Happy New Year. Happy New Namo Year. Namaha. Thank you so much. Namo Namaha. Namo Namaha. Namo Namaha. If you have any question, you can still be there. Okay? Namo Namaha, ma'am. Namo Namaha. Namo Namaha. डॉक्टर कांति, आप भाग जाते हो, आपको मैंने कितना आवाज दिया. नमो नमः. हमें आपकी जरूरत थी, वो ऑक्सीजन लेवल का इफेक्ट ऑन आवर सिस्टम. नो प्रॉब्लम. ओके, नमो नमः. थैंक यू सो मच. नमो नमः. नमो नमः. नमो नमः. एनी क्वेश्चन? Ma'am, just one question. What is the meaning of pranasya? What did you mention? Pranasya. Vidharana. प्राण का. Pranaka. प्राण का प्रच्छर्दन एंड विधारण. प्राण का लॉन्ग एक्सलेशन, धीरे धीरे छोड़ना, या तो विधारणम होल्ड करना ऑफ द ब्रेथ. लॉन्ग एक्सलेशन ऑफ द ब्रेथ एंड स्टॉपिंग ऑफ द ब्रेथ.
when we are taking prana is just the breath. So it's just easy. Prana is not, we cannot equate prana to breath only, but for our understanding, we are doing that. Okay. Thank you. Any other question? मैम आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन. Yes, bolo. मैम ये सिलेबस में है कि नहीं मुझे नहीं पता. आई वांट टू आस्क हाउ मेनी टाइप ऑफ वृत्तिज आर देयर. How many type of वृत्ति. vrittis are innumerable. वो तो पहले क्लास से बता रहे हैं, innumerable. That innumerable वृत्तिस हमारी पूरी सिस्टम ने, हमारे श्रुतियों ने, हमारे शास्त्रों ने 5 ग्रुप में डिवाइड किया है. हाँ, वन इज प्रमाण. सॉरी, प्रमाण. तो हाउ वी कैन एलाबोरेट दिस वृत्तिज. लाइक प्रमाण है तो प्रमाण का डेफिनेशन क्या आएगा? वो तो पतंजलि योग सूत्र में इतने दिन क्या करे आशिता आते इतने सारे महीनों से. नहीं मैम, वो थोड़ा कंफ्यूजन था, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है वो. हाँ, सो प्रमाण मतलब क्या, प्रमाण की वृत्ति मतलब क्या? तो प्रमाण की वृत्ति मतलब प्रमाण 3 टाइप के होते हैं. प्रमाण means it's like, you know, valid knowledge, the measure through which instrument of true knowledge. So there are 3. Then प्रमाण, फिर विपर्यय क्या है, विकल्प क्या है, निद्रा क्या है, स्मृति क्या है. All the vrittis is been described by Rishi Patanjali in detail. Okay. And that's what we have done till now. आपको कहीं पे कोई पेपर लिखना है क्या अचानक से? नहीं, मेरे को किसी ने पूछा. वेल आई वाज स्टडीइंग दिस ना, तो मेरे को पूछा किसी ने, तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हमारे थी. पास वो लेक्चर्स है रिकॉर्डिंग में. Ashita, now you have no right. Why? Because I have now, you know, given you all the lectures. So this is what is happening. हाँ, यस मैम. वो सुना था लेकिन बहुत मैं सारे भूल लोगों गई. को वो लग रहा था बस कि हाँ, सुना था मैंने, लेकिन फिर वो नोट्स बनाने के टाइम पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया क्या है ये अच्छा, एक्चुअली. वापस लेक्चर सुन लीजिएगा. वापस मैंने भेज दिए हैं. ओके, ओके सुन ओके मैम, लीजिएगा. थैंक यू. अगर नहीं समझ में आता है तो यू आस्क पर्टिकुलर क्वेश्चन. कौन सी चीज नहीं समझ में आया, अगर आप मुझे बोले कि वृत्तियां क्या है, कितनी वृत्तियां है, अभी ये तो बहुत ही दफे मुझे लगता है आई कुड सी इट, यू नो, व्हेन आई एम रिपीटिंग इट, यू नो, मोस्ट ऑफ द पीपल गेट्स टायर्ड कि यार कितनी दफे, लेकिन वो होते हैं ना. देखो आशिता निकले ना, किरण भाई, नीलू, कंचन और यू नो माला, मीनाक्षी जी, आभा. I'm so sorry every time I keep on स्नेहा. You all must be thinking मैम अभी बस करो, हम पे मेहरबानी करो. But now you I keep want saying. to ask you something. Yes. The rishis used to practice in the gufa caves, and the oxygen requirement automatically comes down when you meditate deep. So the oxygen thing is not actually relevant in case of a deep meditator. Yeah. True. It is true. Because that level, see, you know, as it is body activity, all other activities are reduced. So oxygen consumption also reduces. So Hatha And so Yoga there is Divina no says, need. yeah, ekante matika madhye. So when you say, Hatha Yoga Pratipika. yeah, You mentioned Hatha Yoga Pratipika, right? yeah. Hatha Yoga Pratipika is actually mentioned what kind of hut we should make, what kind of, you know, kutir we should make for our sadhana. उन्होंने लिखा है अगर आपको साधना करनी है तो कैसा घर बनाने का, कैसे साधना की कुटीर बनाने की, किस पे सोने का, क्या खाने का, क्या नहीं खाने का. Exactly. सब कुछ बताया. मतलब हमारे they never give up or they do not leave a smallest information also without saying. Yeah. They give every possible thing. And then they are not getting tired also in repeating all these things. So I follow that, but yes, I do. Even I get tired. And मेरे आजू बाजू में मेरे घर में ना वो लोग तो थक ही जाते हैं क्योंकि वो तो सालों से ये सब सुन रहे हैं. बोले कि यार बख्श लो उन लोगों को, हमको. मैम, वन क्वेश्चन आई आल्सो हैव कि अगर हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं या अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो आई एम जस्ट कंफ्यूज कि द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस और हाउ डज द ऑक्सीजन लेवल गोज देन. Anything. At time,
down. After, Unable to hear you, ma'am. our ability to inhale. हाँ यार, वो problem है. In generally, when we are doing that pranayam, that time it goes down. So after that, after pranayam, you feel nice because the capacity to inhale becomes better. Not able to get it, no? I know. I will send the message. Yes, thank you, ma'am. Yeah. Yeah. अरे पार्टिसिपेंट ने चैट में लिखती हूँ. ठीक है. Ma'am, I want to share something. Yes. Just a second. Let me write it. Okay, ma'am. मैसेज आया क्या आपको? Message is also not going. Right now, nothing is working. Even I'm not able to send a message. I was saying I will record the message and send you. Okay? And were you sending it on the group? Yes. Both Yeah, the groups. it's not sending, ma'am. Yeah. Yeah, it's not happening. I'll send it. Okay, ma'am. Yes. Okay, Namo ma'am. Namaha. Namo Thank you, Namaha, sir. ma'am. Thank you. Namo Namaha. Thank you. Namo Namo. Namo Namo, ma'am. Namo Namaha. Namo Namaha. Namo Namaha.